गुस्सा हराम है ना, गुस्से का तोड़ है दरूद, और दरूद उसे ही नसीब होता है जो आशिक रसूल होता है, और सलाम भी उसी को नसीब होता है जिसको नबी ने जवाब देना होता है। और जितने फालतू फांडे उन्होंने ऐसे ही काम ते ला छड़े हुए, तुम मनो ही नहीं सलाम भी कुछ है। भाई नबी सुन लेगा, कैसे सुन लेगा? और तू चाचा मामा लगना है, भाई नबी कैसे सुन लेगा? तो नबी को तो अल्लाह ने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है, कतरे कतरे के लिए, जर्रे जर्रे के लिए, लम्हे लम्हे के लिए। तो जिस नबी को हर धड़कने दिल का भी उसने जरिए रहमत बनाया है, तो वो नबी क्या नहीं सुन सकता, क्या नहीं कह सकता, किसको नहीं बता सकता। इसलिए ये तो नसीबे की बात है। दरूद वही पढ़ते हैं जिनको सवाब देना होता है, सलाम भी वही पढ़ते हैं जिनको जवाब देना होता है। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है ना, 10 नेकियां मिलती हैं ना, 10 गुनाह माफ होते हैं ना, 10 दर्जात बुलंद होते हैं ना। और सलाम करने से जवाब ना मिलता हो तो सलाम क्यों कराया जाता है? इसलिए हजरात अब आज हमने एक इरादा करना है, और मैं जितनी हमारी तंजीमें बनी हुई सबसे कहना चाहता हूं, आपको बड़ा गुस्सा आता है, एक दूसरे पे गुस्सा आता है, कुर्सियां चला देते हैं, अंदर महफिल हो रही थी, आप बाहर लड़ रहे होते हैं, कमाल है आपकी। तो मजा किस बात में है? कोई आपको गाली दे तो आप उसको जवाब देने की बजाय उधर आ जाएं जहां नूर बट रहा है। यहां नूर बट रहा है, वहां शर तकसीम हो रहा है। अगर आप खुद हिसाब किताब करने लग जाएंगे तो निजाम कायनात कैसे चलेगा? ये जो पुलिस चलान करती है, क्यों करती है? उसी बंदे से पुत्र बन जाओ, गड्डी सही चलाओ, रफ्तार ठीक रखो, तो फिर ज़ाहिर कोई चलान नहीं होगा। इसलिए भाई 2 काम करने हैं। एक तो जितनी हमारी तंजीमात हैं, ये अंजुमनें बनी हुई हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं, फलां यूसी फलां यूसी, तो मैं एक काम आपके जिम्मे लगाता हूं, अपने ही मोहल्ले के किसी कारी साहब से पूछ लो भी कितने पैसे लोगे, खुद अपना कुरान सीधा कर लो, अपने 2-4 दोस्तों को कुरान पे लगा दो, जिनके मुकद्दर में होगा पढ़ना तो उन्होंने ही है। एक एक लफ्ज रोज का सीखना शुरू कर दें, 365 दिन है साल के। ये आपके साथ जो होते हैं ये भी एक एक लफ्ज सीखना शुरू कर दे, गाड़ी भी चलती रहे, कुरान भी चलता रहे। अब कारी साहब से अच्छा कोई कलाम पढ़ सकता है? जब ये पढ़ते हैं ना अर रहमान, या जब ये पढ़ते हैं अल मालिकुल कुद्दूस सलाम, जब हमारे अल्लामा साहब अपने कमाल को पहुंचते हैं, कभी कभी कुरान ये भी पढ़ लेते हैं। इनके लिए दुआ करें, ये भी लोगों को कुरान पढ़ाना शुरू। फायदा क्या होगा? जो कुरान, देखिए मैं आपको एक बात, एक है पढ़ा हुआ और एक है ना पढ़ा हुआ। जो पढ़ा हुआ है उससे पूछा जाएगा कि तुमने आगे क्यों नहीं तकसीम किया। सुल्तान फयाजुल हसन से पूछा जाएगा। इसलिए मैं जहां जाता हूं मैं कहता हूं तुम हुसैनी हो, अगर हुसैनी हो तो फिर देखो नेज़े की अन्नी पे भी कुरान पढ़ा जा रहा है, तो तुम घर बैठकर क्या कर रहे हो? 2 बातें, एक ये, एक एक लफ्ज सीखो। मैं कहता हूं पूरा कुरान हिफ्ज ना करो, एक एक लफ्ज सही कर लो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। दूसरा, आज की बेटियों को अपने मोहल्ले के अंदर, अपने इलाके के अंदर
अगर हिफज का, तजवीद का, अब एक है हिफज, एक है तजवीद, ये बात मैं दो बातें करना चाहूँ। हमारे यहाँ जितने मदरसे हैं तजवीद बहुत कम है, यानी कुरान को पढ़ा जाता है, सही नहीं पढ़ा जाता। और यहां तो कुरान की शान ये है कि उसकी जेरें, जबरें, शद्दे, मद्दें वो भी मदीने वाले की शान बयान करती नजर आ रही। हर हर्फ कुरान का, हर लफ्ज कुरान का, हर आयत कुरान की, हर सूरत कुरान की, हर पारा कुरान का तारीफ खुदा भी कर रहे, तारीफ मुस्तफा भी कर रहे। अगर आप सही नहीं सीखेंगे तो तारीफ करने का तरीका कैसे आएगा आपको? अब दूसरा काम जो बड़ा अहम है वो आपने थोड़ी सी शफकत करनी है बच्चों को भी, बच्चियों को। जो घर में अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं कुरान या किसी इदारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चा भी साथ पढ़ सकता है। ये सिर्फ बच्ची को मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जब मां बनेगी ना तो अपने बच्चों को तो कुरान सिखा लेगी ना। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इरादा करें अपनी बस्ती में, अपने इलाके में, अपने गांव में, अपनी गली में आप कुरान के मिशन को जारी करें। अब अगर कहीं नहीं मुमकिन तो बच्चियां बच्चे हमारे पास भेज, चूंकि नए सिरे से ऐसा कुरान का मरकज बनाना शायद आपके बस में ना हो, लेकिन हमने इरादा किया हुआ है कि आखिरी सांस तक भी तुम्हें कहते रहेंगे भाई कुरान का मरकज बनाओ, कुरान का नूर जारी करो, कुरान का मिशन जारी करो, ताकि तुम्हारा नाम हुसैनियों में आ जाए। बेशक ये जो नजराने आप देते हैं ये भी आपको जन्नत में ले जाएंगे, क्योंकि जब ये आपका दिया हो नजराना, मुझे बाकी पीरों का नहीं पता, मैं अपनी बात करता हूं, जो आप 1 रुपया भी हमें देते हो हम अपने ऊपर नहीं लगाते। यह मस्जिद हुसैन पर लगता है, यह यतीमों पर लगता है, ये मिस्कीनों पर लगता है, ये गरीबों पर लगता है, ये उन बच्चियों पर लगता है जिन बच्चियों को लिबास पहनाने वाला कोई नहीं है, जिन बच्चियों को यूनिफॉर्म दिलाने वाला कोई नहीं है, जिन बच्चों को उनके रोजमर्रा की जरूरियात देने वाला कोई नहीं है। ये आपकी अमानत जो आप हमारे हवाले करते हैं, हम आपके उनके ऊपर खर्च कर देते हैं।